जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण है। जो कि देखा जाए तो सभी पुराणों में श्री शिव महापुराण सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न बनावें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं, श्री शिव महापुराण की कथा को उनके तक पहुंचाने में हमारा पूरा प्रयास और योगदान बनाए रखें, जिससे मैं अपने मुखार बिंदु से श्री शिव महापुराण की कथा को उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो 8वें अध्याय को हमने ख़त्म करके आपको 9वें अध्याय में ले चलता हूं, जिसमें महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताया गया है। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय में। तो नंदिकेश्वर उवाच, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट ना आवे। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो नंदिकेश्वर उवाच, नंदिकेश्वर बोले, तत्रांतरे तौ च नाथम प्रणम्य विधि माधवो बद्धाजलि पुटो तुष्णि तस्त दूर क्षमा म गौ तत्र संस्थाप्य तौ देवं सकुटुंबम वरासने पूजया मा सुत पूज्यम पुण्य पुरुष वस्तु भी। उसके बाद नंदिकेश्वर बोले कि वे दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। उसके पश्चात पौरुषम प्राकृतम वस्तु गेयम दीर्घाल्प कालिकम हार नूपुर केयूर किरीट माणिक कुंडलय यज्ञ सूत्रोत्तरी यत्रश्चौर मम माल्याङ्गु लियकैः पुष्प तांबूल कर्पूर चंदन नागु रूलेपनय धूप दीप सितच्छ तब्रव्य जन्यध्वज चामरयः अन्यर्दिव्योपहारश्च वाडमानोति त वैभवः पतियोग्यः स्वलभ्यस्तो समाचार्य तां पतिं यद्यश्चैष्टं तं वस्तु पतियोग्यं हितध्वज तदस्त्वखिल मिशोपि पारंपर्यार्चिकीर्षया सभ्यानां प्रदीदौ हस्त पृथक तत्र यथा क्रमं कोलाहलो महानासीत् तत्र
तदस्तु गृहताम तत्रैव ब्रह्म विष्णुभ्याम चार्चितः शंकरः पुरा प्रसन्न प्राह तौ नम्रो सस्मितम भक्ति वर्धनम। उसके पश्चात देखा जाए तो दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस प्रकार तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणि, मय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरुक का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभववाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते थे। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्ति वर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। ईश्वर उवाच, यानी भोलेनाथ बोले, तुष्टो ह मध वा वात्सव पूजया इस्मिन् महादिने दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यत महत्तरम। शिवरात्रि रीति ख्याता तिथेरेशा मम प्रिया एतत् काले तू यह कुर्यात पूजाम मल्लिंग वे रेयो कुर्यात स जगतः कृत्यम स्थित सर्गादिकम पुमान। उसके पश्चात भोलेनाथ बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। यानी कि जो शिवरात्रि का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, अगर इतना प्रलयकारी भगवान ब्रह्मा और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के बीच नहीं हुआ होता तो शायद श्री शिवरात्रि के नाम से विख्यात नहीं होता। तो भोलेनाथ ये बताए कि यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवरात्रा वाहो रात्रम निराहारो जितेंद्रिय अर्चयेद्या यथा न्यायम यथा बल मव चकः यद फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्ध शिवरात्रो मदर्चनात्। उसके पश्चात देखा जाए तो जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन
करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल उत्सव होना चाहिए। मंदर्म वृद्धि कालोयम चंद्र काल इवाम्यु बुधोय प्रतिष्ठाधुत्सवो यत्र माम को मंगलायनः यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविराम हम पुरा सकालो मार्गशीर्षे तु स्यादार्द्या श्रीक्षु म भर्ककौ आर्द्रायाम मार्गशीर्षे तु यह परशे मा मुमा सखम मदे रमपि वालिंगम स गुहादपि मे भी प्रिय अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनम चेद धिकम फलम वाचा मागो चरम रणंग तले मनुष्मिन यदम लिंग वर्षणम अणा जिभ्री तो लिंग वक्तस्माल लिंग स्थान मिदम भवेत अनाधंत मिदम स्तंभ मणुमात्रणम भविष्यत दर्शनार्थ ही जगताम पूजनार्थ ही पुत्रको भोगा वह मिदम लिंगम मुक्ति मुक्ते क साधनम ददर्शन स्पर्श नध्या नाज्य नूत नु जन्नुतु नाम जन्म मोचनम अनलाच लसंकाशम यदीदम लिंग मुत्थितम अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्याति मेष्यत अत्र तीर्थ च बहुधा भविष्यत महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। उसके पश्चात देखा जाए तो जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। वे वत्सों पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमा पति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। यानी भोलेनाथ इस चीज को बोले कि जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है, यानी मार्गशीर्ष होने पर अगर भोलेनाथ का दर्शन करता है या उनकी मूर्ति लिंग की झांकी का दर्शन करता है, तो उसके लिए कार्तिकेय से भी वह प्रिय होता है, जो कि उनके पुत्र हैं। तो उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। तो ये भोलेनाथ
इस प्रकार हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी मार्मिक है और इसको पूरा सुनने का प्रयास करें और हम आपको पूर्ण कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। तो उसी हिसाब से देखा जाए कि इतना भयंकर लिंग होने के बाद भी भोलेनाथ ने कहा कि अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ यात्री या तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को मैं लेके फिर मिलूँगा। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी कृपा उनकी बनी रहे। और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने में कहीं से हमारे से भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर और जो श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं उन भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।